الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला तहक़ीक़ व तख़रीजुल हदीस में आज रमज़ान के वाले से हमारी गुफ्तगू क्योंकि चल रही थी, तो रमज़ान के ज़िमन में एक आज जो चीज़ है उसको हम अपनी गुफ्तगू के अंदर शामिल करते हैं। रमज़ान के हवाले से आम तौर पे जब भी रमज़ान आता है तो ये सहरी की जो नीयत है वह बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, इसको लेके बड़ी लेदे होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें और फिर सवालात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें एक तो सवाल इस हवाले से ये किया जाता है, जो सवालात आते हैं मैं वही यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ। एक सबसे अहम सवाल, क्योंकि हमारा हदीस की तकरीर के साथ ताल्लुक़ है, ग्रुप्स वगैरह जो हैं, तो उसमें एक सवाल ये आता है जी, ये व बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये दुआ किस हदीस से साबित है, या वो हदीस बता दें जिसमें ये दुआ आई है। तो सबसे पहले तो अपने ज़हन में ये बात डाल लें कि वह बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान ये कोई दुआ नहीं है, ठीक है। जैसे इफ्तारी की अलग से दुआ अल्लाहुम्मा ला कसुमतु या ज़हाबा ज़म वब्तलतिल उरूक़ की वो जो दुआएँ हैं, इसके अलावा तो बाज़ कैलेंडरों के ऊपर, पोस्टों के ऊपर, इश्तिहारात के ऊपर एक तरफ इफ्तारी की दुआ लिखी होती है अल्लाहुम्मा ला कसुमतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और दूसरी तरफ सहरी की दुआ लिखी होती है बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। तो उन पोस्टों इश्तिहारात को देख के फिर अवाम के ज़हन में ये चीज़ आती है कि शायद इफ्तारी की दुआ वो वाली है और सहरी की दुआ ये है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये अपने ज़हन में बिठा लें कि अल्लाह ये व बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान ये कोई दुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि फिर ये क्या है, ये रोज़ा मतलब रोज़े की नीयत है, जो अरबी में आसानी के लिए अल्फाज बता दिए गए हैं कि मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ, ये वही है अरबी में, ठीक है। असल तो चीज़ जो नीयत की होती है, नीयत का ताल्लुक़ कल्ब के साथ, तो दिल के साथ, ठीक है। दिल में आपने इरादा कर लिया, बस आपकी रोज़े की नीयत होगी। नमाज की नीयत कर ली, इरादा कर लिया जी मैं ज़ोर की फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, तो बस नीयत होगी, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है। तो बिल्कुल यही चीज़ रोज़े के अंदर भी है कि रोज़े में बस आपने नीयत कर ली, बल्कि फ़ुक़हाए इज़्ज़ाम ने तो यहाँ तक ये चीज़ लिखी है कि जिस वक़्त आपने सहरी तनावल कर ली, ठीक है, सहरी खाना खा लिया, तो वो आपकी नीयत के कायम मकाम है। इल्ला ये कि आपने अगर उसको तोड़ने का इरादा किया जी मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, वैसे ही खा रहा हूँ, एक अलग चीज़ है। वरना आम रूटीन में आप उठे, आपने उठ के सहरी तनावल की, तो वो आपका सहरी तनावल करना ही वो आपकी नीयत के कायम मकाम हो गया। फिर अलग से नीयत ना भी करें तो रोज़ा आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने जब दिल में नीयत कर लीजिए मैं रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ, तो बस वो काफ़ी हो गया। अलग से ये वाली नीयत, या उर्दू में जी मैं रोज़े की नीयत करता हूँ, या फ़ारसी में या किसी और ज़बान में अलग से फिर ज़ुबान से नीयत करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है, ठीक है। अगर कोई नीयत इन अल्फाज से कर लेता है तो आया उसका नीयत करना दुरुस्त है, ठीक है। मतलब कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है, बिदअत वगैरह तो नहीं, नीयत तो इसकी दुरुस्त हो जाएगी। अगर इन अल्फाज से वो नीयत करता है तो नीयत इसकी दुरुस्त हो जाएगी, अगरचे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई कर लेता है तो नीयत उसकी दुरुस्त हो जाएगी, रोज़ा भी उसकी दुरुस्त हो जाएगा। इसके ऊपर एक एतराज़ बहुत कसरत से किया जाता है बाज़ हज़रात की तरफ से कि देखें जी इसमें ये आया हुआ बिसौमी गदिन, गद अरबी में कल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे टुमारो आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, या हम उर्दू में कल का इस्तेमाल होता है, तो अरबी में उसके लिए गद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो गोया कि यहाँ वो नीयत करने वाला ये कह रहा है कि मैं कल के रोज़े की नीयत कर, मतलब सहरी आज सोमवार के दिन की कर रहा है, और नीयत वो गोया कि यूँ कर रहा है कि मैं मंगल के दिन के रोज़े की नीयत कर रहा हूँ, तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। मतलब इसके ऊपर ये एतराज़ किया जाता है इस अल्फाज के ऊपर। तो यहाँ पे ये जहन में रहे कि ये जो गद का लफ्ज़ है, ये अरबी रूप से अगर देखा जाए तो दो माने में इस्तेमाल होता है। एक इसी मुतय्यन कल के माने में, मतलब आज सोमवार है तो कल मंगल है, तो कल के माने के लिए गद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये जो गद का लफ्ज़ है ये मुतलक मुस्तकबिल आने वाले वक़्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसकी अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह का नाम
हर एक ने सुना होगा, बड़ी मशहूर शख्सियत है। तफसीर इनकी रूहुल मानी बड़े पाए की अवलीन तफसीरों में मतलब उसका नाम आता है शोहरत के लिहाज से। तो अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह की रूहुल मानी, उन्होंने जहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया ना सूरह यूसुफ़ में 12वें पारे में, अरसिलहु माना गदन, भाई आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास के वालिद आप ऐसा करें कि यूसुफ़ को भी हमारे साथ भेजें, अरसिलहु माना गदन। तो इस लफ्ज़ पे रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो अरसिलहु माना गदन, ये जो गद का लफ्ज़ है, ये गद का लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो कल के लिए और दूसरा मुतलक मुस्तकबल के लिए। जो देखना चाहें साथी तो वो देख सकते हैं, गूगल के ऊपर भी सर्च करके, शामला वगैरह में भी अगर किसी के पास तफसीर है तो वहाँ भी जहाँ ये आयत इन्होंने ज़िक्र किया अरसिलहु माना गदन, साथ ही उन्होंने ये चीज़ भी ज़िक्र की है अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी के अंदर। अच्छा, अब बाद हज़रात ने इसके फिर कुरान मजीद से भी कुछ वो मतलब कि इस पे इस्तेदलाल के तौर पे वो चीज़ें कुछ पेश की हैं। एक तो उन्होंने ये पेश किया है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह लुक़मान में फ़रमाता है, वो मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। वो 5 चीज़ों का जहाँ पे अल्लाह ने ज़िक्र किया लुक़मान के आखिर में, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक चीज़ ये भी ज़िक्र की कि वो मा तदरी नफ्सुन, और नहीं जानता कोई नफ्स, ठीक है, क्या नहीं जानता, माज़ा तक्सिबु गदा, कल वो क्या करेगा। कोई नफ्स नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये रूहुल मानी इस वक्त तफसीर आलूसी मेरे सामने खुली है। यहाँ पर जिस वक्त ये ज़िक्र किया ना अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ने ये आयत, तो इसकी ज़ैल में आगे फरमाते हैं, वमा तदरी नफ्सुन ए कुल्लु नफ्सिन, कोई नफ्स भी नहीं जानता, खा वो नेक हो या बुरा हो, ठीक है। तो आगे फरमाते हैं, माज़ा तक्सिबु गदन ए फ़ी ज़मान मुस्तकबिल, ज़बान मुस्तकबिल में वो क्या करेगा, मिन खैरिन व शर्रिन, मतलब कि गदन का जो माना लिया है इन्होंने वो ज़माने मुस्तकबल का लिए, अमूमी ज़माने में। और अकली तौर पे भी कल का यहाँ जो इतलाक़ है, इसका ये मतलब नहीं कि कल क्या करेगा, मतलब वो नहीं जानता कि कल क्या करेगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि सिर्फ कल के दिन के बारे में तो वो नहीं जानता, लेकिन आगे जो दिन आ रहे हैं उनके बारे में जानता है, नहीं। मुतलक कुरान मजीद ने जिक्र किया है कि कल का मतलब ज़माने मुस्तकबिल के बारे में कोई आदमी नहीं जानता कि वो क्या करेगा। एक दलील तो ये देते हैं कि ये गद का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ मुतय्यन कल के लिए नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि मुतलक मुस्तकबिल आने वाले वक़्त के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा कहते हैं सूरह हशर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और देख लेगा हर नफ्स मा कद्दमत, जो उसने अपने अमाल का आगे भेजा। कब देखेगा, मा कद्दमत लिगद, ठीक है। तो यहाँ गद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मतलब कि क़यामत के लिए इस्तेमाल हुआ, कि क़यामत वाले दिन के लिए उसने क्या कुछ भेजा, सही है, वो वहाँ जाके देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ गद से हम कहें जी वो देख लेगा कल, मतलब कल जो आने वाला उसको देखेगा नहीं, बल्कि मुतलक यहाँ पे मुस्तकबल के लिए इस्तेमाल इसका हुआ है। इसके अलावा और भी मिसाल देते हैं कि इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा वला तक़ूलन्ना लिशै, ये अलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप ये ना कहें कि मैं कल ये काम करूँगा। तो अब इससे मुराद आया ख़ास कल का दिन मुराद है कि कल के बारे में आप ये ना कहें कि मैं ऐसे करूँगा, इल्ला इंशाअल्लाह, मगर ये कहें कि अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो ये ख़ास कल के दिन के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ज़माने मुस्तकबल के बारे में मुतलक कहा गया कि जो भी काम करें तो आप उसके बारे में ये कहें जी इल्ला इंशाअल्लाह, मैं ऐसे करूँगा, इल्ला इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। जैसे इंशाअल्लाह कहते हैं, नहीं मैं कल ये काम करूँगा इंशाअल्लाह, मतलब अल्लाह के सबूत करते हैं, तो ये मुतलक है, ख़ास मुतय्यन कल के लिए नहीं है। तो खुलासा हमारी इस गुफ्तगू का ये हुआ कि ये जो अभी सौम गदीन नवैतु मिन शहर रमज़ान के अंदर गद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अरबी ग्रामर की उससे भी अगर देखें तो ये मुस्तकबल के लिए, ये इतराज़ करना कि ये आज नियत कर रहा है और कल के रोज़े की वो कह रहा है कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ, तो ये कैसे दुरुस्त होगा। तो गद का इतलाक़ जहाँ मखसूस कल के दिन के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से मुतलक मुस्तकबिल आने वाले दिन के बारे में भी इसका इस्तेमाल होता है। गोया कि वो नियत यूँ कर रहा है कि मैं नियत करता हूँ जो अभी रोज़ा आने वाला उसकी, तो वो ज़ाहिर है कि सहरी जिस वक्त खाई जाती है तो वो तो सुबह सादिक से पहले इंसान खा रहा होता है या सहरी तनावल कर रहा होता है, और जो उसका रोज़ा है जिसकी उसने नियत करनी होती है वो तो अभी शुरू होने वाला होता है, यानी कि उसके
मुस्तकबल के साथ उसका ताल्लुक़ होता है, जिसकी सहरी खा रहा होता है उसके बाद फिर वो उसकी स्टार्टिंग हो जाती है सुबह सादिक से लेके तो रात तक। तो वो अभी सुबह सादिक का आया तो नहीं है, उसी सुबह सादिक को वो कह रहे कि जी अभी जो वक़्त मुस्तकबल में आने वाला है उसकी मैं नीयत कर रही हूँ। बाद में कह दी यहाँ जो कल कह रहे हैं तो कल वो सुबह सादिक से शुरू होगा। तो ऐसे ही होता है कि सुबह सादिक से पहले इंसान सहरी कर रहा होता है, जैसे सुबह सादिक मतलब फजर की अजान होती है तो फिर वो दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गोया किस तरीके से होगा। तो खुलासा हमारी सारी गुफ्तगू का ये कि अगर कोई दिल से नियत करे तो रोज़ा हो जाएगा भाई, उसको ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कह देता है इन अल्फाज के साथ तो ये रोज़ा सहरी की कोई दुआ नहीं है, नीयत है एक। ठीक है, और अगर कोई इस तौर पे कर देता तो वो दुरुस्त है, इसमें कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं है, उसका रोज़ा ख़राब नहीं होगा, रोज़ा उसका हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका रोज़ा ख़राब हो जाएगा या रोज़े नहीं होगा, तो इस तरह की बातें जो है वो दुरुस्त नहीं, बल्कि उसका रोज़ा जो है वो हो जाए। अगर कोई अपनी ज़ुबान में भी कह देता है कि मैं सहरी खा रहा हूँ तो मैं रोज़े की नीयत करता हूँ, बस ठीक है, काफ़ी है। पहले तो बात ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दिल में जब वो उसने किया तो वो हो जाएगा खुद ब खुद ही, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई कह देता है तो रोज़ा उसका हो जाएगा, उसके रोज़े के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें समय नसीब करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।